हेलो बियर लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा फॉर न्यू अपडेट्स। एंड स्टार्ट करते हैं। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ होयन अपनी सीट पे बैठा हुआ सोच रहा होता है। अब मैं इसके बारे में सोचूं तो अगली क्लास हमारी सेम ही है, वो जरूर मुझे पहचानने के प्रिटेंड करेगा, है ना। इसीलिए मैं स्कूल के लोगों से मैच नहीं करता। लेकिन उसकी वो नेव बातें और क्लबलीनेस, उसने मुझे सच में टर्न ऑन कर दिया। नहीं नहीं, मैं एडमिट करता हूँ कि ये मेरी ही गलती थी। मैं बस विश कर रहा हूँ कि वो खुद ब खुद मुझे अवॉइड करे। तभी वो सामने से ताइबियम को उसके दोस्तों के साथ आते हुए देखता है और सोचता है अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता है, क्योंकि उसने मेरी वजह से अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की थी तो शायद वो अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ना जानने का ही प्रिटेंड करेगा। तभी ताइबियम उसे देखता है और होयान ये देख के अपने आप को बुक से छुपाने लगता है, जो कि बहुत ऑब्वियस होता है। वो धीरे से अपनी बुक हटाते हुए सोचता है वो इस साइड नहीं आएगा, है ना। और वो वहाँ पर उन लोगों को बातें करते हुए देखता है और थोड़ा रिलीफ फील करता है। वो रिलीफ फील करते हुए कहता है थैंक गॉड, जैसा मैंने सोचा था। लेकिन तभी उसके बगल से ताइबियम कहता है गुड मॉर्निंग सुनबे, जिसे देख के हमारा होयान एकदम शॉक हो जाता है और डर के मारे उसके दिल की हार्ट रेट बढ़ जाती है। ताइबियम मुझसे कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको ऐसे सरप्राइज नहीं करना चाहता था। होयान अपने आप को संभालते हुए कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और मोर इम्पोर्टेंटली तुम अपने दोस्तों के साथ थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन के ताइबियम कहता है ओ वो तो मैंने कॉरिडोर में मिल गया था तो थोड़ी चिट चैट कर ली, और वैसे भी मेरे सुनबे यहाँ है तो मैं उनके साथ बैठ के क्या ही करूंगा। उसकी ये बात सुन के होयान अपने मन में सोचता है प्लीज मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ बैठो, अपने दोस्तों के साथ जाके बैठो। तभी लेक्चर शुरू हो जाता है और हुयान सोचता है उसके कल के रिएक्शन को देख के ही मैं समझ गया था कि ये मुझे अवॉइड नहीं करने वाला। ये मेरी ही गलती है कि मैं रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट क्यों ही बनाया, ऐसे ही निकाल देना चाहिए था उसे अपने कमरे से। लेकिन अगर इतने फोकस के साथ ये लिख क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लव परसेंटेज निकाल रहा होता है उसके और उसके सुनबे की। हुयान शॉक हो जाता है और ताइबियन उसके साइड रोते हुए देखता है और कहता है सुनबे क्या अब हम डेट कर रहे हैं। और ये चीज वो पेपर पे लिख के देता है। ये पढ़ने के बाद हुयान ताइबियन की तरफ देखता है जिसका क्यूट पप्पी फेस देखकर वो सोचता है हाँ मुझे अब याद आया, कल कल उसने मुझसे यही तो शर्त लगाई थी। अरे नहीं। और वो पेपर पे लिखते हुए कहता है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। तभी हुयान कहता है ताइबियम क्या तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो। मैं सच बताऊं तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर भी पाऊंगी या नहीं। मेरा मतलब है जिस टाइप का लवर तुम चाहते हो शायद मैं वो नहीं बन पाऊंगा। तभी ताइबियम कहता है कोई बात नहीं सुनबे, मैं आपके हिसाब से चीजें करने को तैयार हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफी है जब मेरे सुनबे मुझे एक्सेप्ट कर ले और मुझे रिफ्यूज ना करे। बस प्लीज आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए इन चीजों का। ये सुन के हुयान कहता है आखिर तुम इतनी दूर तक क्यों जाना चाहते हो। ताइबियम कहता है क्योंकि मेरे लिए ये पहली नजर का प्यार है सुनबे। ये सुन के हुयान कहता है एक मिनट, क्या बस उस बार में मुझे देखने से ही तुम मुझसे प्यार करने लगे। ये सुन के ताइबियम कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे प्यार करने लगा क्योंकि ये आप थे। लेकिन सुनबे मेरे पास कुछ है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ये सुन के हुयान कहता है आखिर क्या बात है। लेकिन वो चीज बोलने में ताइबियम थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है और इसे ऐसे देख के हुयान सोचता है आखिर ऐसा क्या है जो वो इतनी लेट कर रहा है बताने में। क्या यही बात है कि वो बॉटम में नहीं टॉप पे रहना चाहता है। डोंट टेल मी कि यही बात है। लेकिन तभी ताइबियम कहता है सुनबे असल में हमारे टाइटल के बारे में है, आप किस चीज को पसंद करेंगे, मेरा मतलब है आप क्या पसंद करेंगे मैं आपको बुलाऊं। ये सुन के हुयान शॉक और हैरान दोनों हो जाता है। ताइबियन कहता है वो हम डेट कर रहे हैं तो सुनबे कहना थोड़ा इम्पर्सनल हो जाएगा क्या मैं आपको हांग कह सकता हूँ या जागी या याबो। उसकी ये बात सुन के हुयान कहता है हांग कहना ही सही है और रिलीफ लेते हुए सोचता है मैं सच में फूलिश था, क्या सोच रहा था मैं। खुश होते हुए कहता है ठीक है हुयान हाँ, और आप भी मेरे साथ इनफॉर्मली ही बात किया कीजिए। उससे कहता है नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ ताइबियम। लेकिन ताइबियम तभी रोते हुए कहता है नहीं हांग ऐसे थोड़ी होता है। आप क्या मुझे ताइबियम कहते रहते हैं, आप मुझे प्यार से भी तो कह सकते हैं ताइबियम। ऐसे इवन दो हम बस एक महीने के लिए डेट कर रहे हैं लेकिन आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है ना ब्रेकअप करने का। आपके कहने के हिसाब से मैंने सब कुछ किया फिर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे। उसकी बातें हुयान के दिमाग में घल जाती हैं और वो कहता है ठीक है मैं इनफॉर्मल स्पीच का यूज करूंगा आपसे। अच्छा स्पीकिंग ऑफ व्हिच, क्या तुम्हारे हिसाब से वो जगह अच्छी है। ताइबियम कहता है कौन सी जगह। हुयान अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है मेरा मतलब है पीछे तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। मुझे ये पता होते हुए भी कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। उसे ऐसे अपनी फिक्र करता देखता है। ताइबियम थोड़ा नाटक करते हुए कहता है हाँ सुनबे मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, जब भी मैं चलता हूँ या बैठता हूँ मुझे दर्द होता है सुनबे। ये सुन के हुयान कहता है मुझे माफ कर देना, मैं एज अ गिफ्ट तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट खरीद दूंगा। लेकिन ये सुन के ताइबियम कहता है ये नहीं चलेगा। हुयान कहता है तो फिर। ताइबियम कहता है आपको मेरे साथ पूरी रात जाकर स्टडी करनी पड़ेगी। ये सुन के हुयान सोचता है आखिर इसका और स्टडी का क्या मेल है और कहता है ठीक है अगर ये तुम्हारे लिए काफी है तो। ये सुनते ही हमारा ताइबियम खुशी के मारे उछलने लगता है और कहता है ठीक है हाँ थोड़ी देर में मिलते हैं। उसे ऐसे देख के हुयान सोचता है चाहे वो कैसा भी हो ये स्ट्रेंज के मुझे सच में ये ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है। इट्स ओके ये बस एक महीने के लिए बिना किसी ट्रबल के से खत्म करने में आसानी होगी। तभी हमें क्लासरूम
का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों पोट्री कर रहे होते हैं। ताइबेम की तरफ होयन देखता है और कहता है, ओह होयन, तुम सच में कितने स्ट्रांग हो, तुमने इस व्हाइट क्ले को कितनी आसानी से अप कर दिया, ये सच में ही बहुत ज्यादा कूल है। तभी उनके पैर एक दूसरे से टकराते हैं और वो दोनों करीब आ जाते हैं। ताइबेम कहता है, हाँ आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और उनकी क्लोजनेस एक किस में बदलने वाली होती है। लेकिन तभी ताइबेम अपने हाथों से अपनी इमेजिनेशन को मिटा देता है और कहता है, अभी नहीं, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है फर्दर जाने में। फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वो टाइम जब मैं अपना चार्म मेरे हांग को दिखा सकूं। और क्योंकि मैंने सबको मना कर दिया है ओवरनाइट प्रोजेक्ट करने के लिए, इसका मतलब है कि मैं हांग के साथ पूरी रात अकेला रहूंगा। सब कहते हैं कि जब मैं व्हील स्पिन करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, ये हांग पे जरूर काम करेगा। तभी होयन अंदर आते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे बाकी लोग क्यों नहीं है? उसे वहाँ पे ऐसे देख के ताइबेम खुश होते हुए कहता है, सुन भी आप आ गए। होयन उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। ताइबेम कहता है, कोई बात नहीं। होयन अपना एप्रन पहनने चले जाता है और वहीं ताइबेम ये सोच रहा होता है, हाँ बस आप वेट कीजिए, इन द एंड आप मेरे प्यार में पड़ ही जाएंगे और इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, और ये करने के लिए मुझे हांग को नेचुरली अप्रोच करना पड़ेगा। ये सोचते हुए कहता है, हांग एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए आपका एप्रन बांध देता हूँ। ये है स्टेज 1, हमेशा हांग की साइड रहो और छोटी छोटी चीजों में हेल्प करो। वो ये सोच तो जरूर रहा होता है, लेकिन हांग के पास जाते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस रोप को बांध ही देता है टेढ़ा मेढ़ा। वो ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे से बांध दिया। होयन भी उसको शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी ताइबेन को चिल्लाते हुए कहता है, नहीं आप ये नहीं कर सकते। होयन कहता है, क्या बात है? ताइबेन कहता है, ये मुझे दीजिए, मैं आपके लिए इसे कैरी कर लूंगा। होयन उसे कहता है, ठीक है, और ताइबेन कहता है, आज के बाद से ऐसी छोटी मोटी चीजें आप मुझ पर छोड़ दिया कीजिएगा। और मन में सोचता है, मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप मेरे बिना कभी रह ही ना पाए। अब पारी है स्टेज 2 की, नेचुरली उनके पास वाली सीट को सिक्योर करना। तभी होयन कहता है, क्या ये सीट ठीक है? ताइबेन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने आपके लिए पहले से ये सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। हाँ। ये सुन के होयन कहता है, नहीं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी, पर थैंक यू। ये सुन के ताइबेन सोचता है, अब है फाइनल स्टेज, मैं हांग को अपनी कूल और अट्रैक्टिव हाथों से कैप्टिवेट कर लूंगा, मेरी कूल पोट्री व्हील को स्पिन करने वाली डिस्प्ले से। कैसा लगा हांग? आपको लगता है ना कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने लायक हूँ? 1 महीने बाद भी आप चाहेंगे कि मैं आपके पास ही रहूं? चलो अभी ये देख के हांग का रिएक्शन क्या होता है ये देखते हैं। और जैसे ही वो होयन की तरफ देखता है, होयन बहुत ही फोकस्ड होता है अपनी पोट्री में, जो देख के ताइबेन सोचता है, ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में। पर उसे ऐसे पोट्री बनाते देख ताइबेन थोड़ा ब्लश करने लगता है और सोचता है, चलो फिलहाल के लिए मैं भी फोकस ही करता हूँ, मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस प्लान के साथ चलना चाहूंगा, और अगर मैं वेट करूंगा तो अपने आप ही कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाएगी। तभी थोड़ी देर बाद होयन का काम खत्म हो चुका होता है और वो उसको साइड में रखते हुए सोचता है, पहले जब उसने मुझे एक ऑल नाइटर के लिए पूछा था, मुझे लगा था कि पता नहीं उसका क्या इंटेंशन है, पर तब से अभी तक उसने मुझे एक भी बार परेशान नहीं किया है। क्या वो बस लोनली फील कर रहा था ये चीज अकेले करने में? छोड़ो, लगता है बाकी का काम मैं बाद में कर सकता हूँ। आई वंडर कि ताइबेन ने कहाँ तक कंप्लीट किया है अपना काम। जैसे वो ताइबेन की तरफ देखता है, वो ताइबेन को अपनी पोट्री में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड पाता है, लेकिन हमारा ताइबेन उसे महसूस हो रहा था कि उसे उसका हांग देख रहा है। फील होते ही वो सोचता है, मेरा टाइम आ गया कि मैं अपने हांग को अपनी टैलेंट को दिखाऊं, मेरा टाइम आ गया है अपना चार्म दिखाने का। अब हांग देखेंगे कि मैं अपनी पोट्री व्हील के सहारे इसको कितनी ड्रैगन की ऊंचाइयों तक लेके जाता हूँ। वो उसे देख के सोचता है, ये सच में अमेजिंग है। वही ताइबेन सोच रहा होता है, बस अभी आपका एडमिरेशन काफी नहीं है, अभी आप रुकिए बस। ये कहते हुए वो थोड़ा और प्रेशर लगा देता है। उसे ऐसे देख के होयन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ताइबेन अपनी ड्रैगन व्हील पोट्री को उसे दिखाने के लिए इतना खोया होता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता, और जब उसे रियलाइज होता है तब तक उसकी पोट्री की ऐसी तैसी हो चुकी होती है। होयन उसको हाथ पकड़ते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, और उसे अपने इतने पास देखकर ताइबेन थोड़ा शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है। होयन उससे कहता है, तुम थोड़ा जेंटल जा सकते हो ताइबेन, ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने थोड़ा ज्यादा ही फोर्स पुट कर दिया था इसमें। ऐसे ही ये अच्छा है, अगर तुम इससे ज्यादा तेज ग्रिप ना करो तो ट्राई करो जैसे कि तुम फील कर रहे हो इसे कैरिंग के साथ होल्ड करने की। अब इस पे हल्का सा फोर्स लगाओ, लेकिन इसके साथ इसे अप करने के फोर्स के साथ लगाना, ठीक है? लेकिन ताइबेन अपने मन में सोच रहा होता है, ये पोजीशन थोड़ी वियर्ड फील हो रही है मुझे, यहाँ को ये पोजीशन वियर्ड नहीं लग रही। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? इस रेट पे तो ये डेंजरस हो जाएगा। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बस 1 मिनट रुक जाइए हांग, ये थोड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसे ऐसे देख के होयन उसे छोड़ देता है। होयन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, क्या मैं तुम्हारे ज्यादा करीब था? और मन में सोचता है, मुझे इसका शो ऑफ मैनर थोड़ा ज्यादा फनी लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे टीज करूं, पर क्या मैंने थोड़ा ज्यादा टीज कर दिया ऐसे? लेकिन इससे पहले होयन उससे कुछ कहता आता है, वहां से उठ के भाग जाता है, कहते हुए कि उसे वॉशरूम यूज करने की जरूरत है। होयन सोचता है, लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही टीज कर दिया, पर ठीक है, उसके लिए रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मुझे क्लीन अप कर लेना चाहिए ताकि
ताकि जब ताइबम आए तो मैं उसे घर जाने के लिए कह सकूं। वहीं वॉशरूम में ताइबम अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है, अरे यार ये सच में एक डिजास्टर है, चाहे मैं कितना ही फेस वॉश क्यों ना कर लूं, ये काम डाउन हो ही नहीं रहा। लेकिन पहले जो सिचुएशन थी ऐसा लग रहा था ऐसे सुन में ये मेरे लिए कर रहे हो, सुन में मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे और ऑल आई कैन डू उनके बारे में ऐसी फैंटेसी सोच रहा हूँ। मैं सच में एक ट्रैश हूँ, मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जल्दी जाना होगा। मैं ये चीज स्कूल में नहीं करना चाहता था लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे ये चीज जल्दी यहाँ पे खत्म करके बाहर जाना होगा। ये कहते हुए वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है और मन में सोचता है, श्योरली शायद हांग ने ये नहीं देखा होगा कि मैं ऐसे हो गया। अगर उन्होंने मुझे ये सब यहाँ पे करते हुए देख लिया तो वो जरूर मुझे एक फ्रीक समझेंगे। अरे यार यू गुड फॉर नथिंग लिटिल ब्रदर, तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो। लेकिन तभी उसे होयन की इमेज याद आती है और जिसे याद करके एज यूजुअल फिर से एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है, अरे यार ये फिर से हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब ताइबम छोटा था तो उसने खुद से ही चलना चालू कर दिया था। फिर हम कहीं खड़ा होना तो ये उसके लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है और रोते हुए कहता है, मैं एक शेमलेस पर्वर्ट हूँ हांग, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं होयन अपने फोन को चलाते हुए ताइबम का वेट कर रहा होता है और सोचता है बहुत लेट हो गया है, क्या कुछ हुआ है वहाँ पर। वो अपना सेल फोन भी पीछे ही छोड़ गया है तो मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, ऐसे काम नहीं चलेगा, लगता है मुझे ही जाके देखना होगा। ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है ताइबम को ढूंढते हुए, लेकिन वहाँ के सारे डोर्स को खुला देख के वो सोचता है, लगता है यहाँ पे वो नहीं होगा, क्या हम दोनों ने एक दूसरे को मिस कर दिया है। ये सोचते हुए वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो हैरान हो जाता है और पलट के कहता है, क्या कोई वहाँ पर है। लेकिन फिर से एकदम सन्नाटा छा जाता है और होयन कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैंने गलत सुना अभी? नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैंने किसी की आवाज सुनी थी। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए फिर से सोचता है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं इसका यूज करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ देखता है वो वहाँ पे कुछ देख के शॉक हो जाता है। एंड वी नो ये कौन है, ये ताइबम होता है। मैंने सोचा था पता नहीं अभी कौन सा अजीब आदमी है, लेकिन ये ताइबम किड मुझे इतना वरी करने के बाद यहाँ पे ये कर रहा है। इससे पहले वो नॉक करके अंदर जाता तभी वो ताइबम के मुंह से अपना नाम सुनता है जो कहता है, बट होयन हांग। ये सुन के होयन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, ये किड, और वो एकदम से गेट खोल के अंदर चला जाता है। उसे ऐसे अचानक आते हुए देख ताइबम डर के मारे कांप जाता है और कहता है, कौन है? ओह होयन हांग, आप यहाँ कैसे आए? वहीं होयन उसे डरावनी आवाज में कहता है, आखिर तुम ऐसे कैसे फोकस्ड हो सकते हो बिना दरवाजा क्लोज किए? अगर कोई और आके देख लेता तुम्हारा क्या होता? ये सब करते हुए तुम मेरा नाम भी ले रहे थे, क्या तुम रूमर्स में मेरा नाम कंट्रीब्यूट करना चाहते थे? और ताइबम कहता है, मुझे माफ कर दीजिए हांग, वो असल में मैं बस ये सब खत्म करके आने ही वाला था, लेकिन मैं चाहे कितना भी कर लूं मैं काम डाउन हो ही नहीं पा रहा हूँ। उसे ऐसे देख के होयन शर्मा जाता है और कहता है, ठीक है जल्दी से खत्म करके बाहर आना। ताइबम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हांग वेट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है हांग, मैंने बस आपके बारे में सोचा था और ये चीज ये मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है। हांग प्लीज मेरी मदद कीजिए। सुन के होयन कहता है, क्या? ताइबम कहता है, मैं वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। इसकी ये बात सुन के होयन थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, अरे यार मुझे लगता है मैं फिर इसमें फंसने वाला हूँ। इस चीज को मना करना बहुत मुश्किल है जब वो इस हनी ट्रैप को यूज करता है अपने इस फेस के साथ। फाइन, जल्दी से खत्म करते हो, यहाँ से निकलते हैं। ये सोचते हुए वो वॉशरूम का गेट लगाता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। उसे ऐसे देख के ताइबम कहता है, हाँ। तभी होयन कहता है, तुम ये पर्पसली कर रहे हो ना, मुझे प्रोवोक करना? ये सुन के ताइबम हंसने लगता है और होयन कहता है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बैठा रहूं पीछे। और ये कहते हुए उसकी हेल्प करने लगता है। उसे ऐसे देख के ताइबम सोचता है, मुझे लगा था हांग मुझे अपने हैंड से हेल्प करेंगे, लेकिन और वो अपना मुंह बंद करते हुए कहता है, नहीं हांग रुकिए, एक मिनट, हांग वेट, हांग प्लीज मैं अपनी लिमिट पर हूँ, प्लीज हांग। तभी होयन का पूरा फेस खराब हो जाता है जो देख के ताइबम शॉक हो जाता है और पैनिक करते हुए टिश्यू पेपर उठा के उसका फेस साफ करने लगता है। आई मीन टॉयलेट पेपर से। वो पैनिक करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए हांग, ये मेरी गलती है, आपका फेस, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था होल्ड इन करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। तभी होयन ताइबम को पकड़ता है और कहता है, ताइबम मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, तुम अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकते हो है ना? ये सुन के ताइबम नीचे देखता है और कहता है, हांग आप भी? होयन उसके कान के पास जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड लगे तो मुझे बाइट कर लेना, ठीक है? और ये सुनते ही ताइबम उसे बाइट कर लेता है और ये पूरे मेकआउट में बदल जाता है। थोड़ी देर बाद होयन कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा क्लीन अप करने में, और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी ताइबम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुकिए सुनबे, आप अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं है ना? मेरे लिए भी सेम ही है, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम मेरे वाले रूम में शिफ्ट हो जाएं? ये सुन के होयन कहता है, ठीक है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है ताइबम के घर का, जहाँ होयन अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ठीक है
क्या ठीक है। मैं उसके पीछे पीछे ऐसे आ गया जैसे मैं इसी मौके का वेट कर रहा था। क्या मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना वीक है? जब भी मैं इस लड़की के साथ डील करता हूँ मैं अपना सेल्फ रेजिस्टेंस भूल जाता हूँ। तभी मुझे कुछ वाटर ऑफर करता है, वो है उसे थैंक यू कहता है और सोचता है मुझे तुम्हें रॉन्ग आइडिया देने का कोई मतलब नहीं था, मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो ये मेरे लिए ही बुरा होगा, मुझे इसे पी के सीधा घर चले जाना चाहिए। ये सोचते हुए एक साई ऑफ रिलीफ लेता है और कहता है ताइबेयम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था मुझे बस घर। तभी ताइबेयम कहता है हांग सब कुछ रेडी है। और ताइबेयम की ये बात सुन के हांग कहता है क्या? उसे बेड पे ऐसे बैठा देख वो इनकी हंसी छूट जाती है। ताइबेयम कहता है क्या बात है हांग, आप ही ने तो कहा था कि आप ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आपने कहा था कि आप जब मारते हैं तो वो टेंशन ईज करता है और आप ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये यही पोजीशन थी। हुएन उससे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है ताइबेयम, तुम मेरी बात सुनोगे एक मिनट? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है रुक जाओ। ताइबेयम कहता है पर क्यों हांग? हुएन कहता है क्योंकि वो एक लाए था, वो पार्ट जिसमें मैंने कहा था टेंशन ईज करने के लिए करना पड़ता है, वो असल में तो मैं बस गिव अप करने के लिए टेंशन दे रहा था मैं। जो सुन के ताइबेयम का चेहरा लाल हो जाता है और कहता है हैं मैं भी यही सोच रहा था कि वो पार्ट स्किप कर देना चाहिए क्योंकि हम बेडरूम में हैं। मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ हांग, प्लीज इस चीज को भूल जाइए। मैंने ब्रेव बनने की कोशिश की लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ। हुएन कहता है मुझे माफ कर दो ताइबेयम, उस टाइम पे शायद मैं अपने राइट माइंड में नहीं था और अभी तुम बहुत ज्यादा ही टेम्पटिंग थे। ये कहते हुए ताइबेयम उससे खींच लेता और कहता है सच में? तो फिर आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। लास्ट नाइट मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था हांग कि मैं आपका फेस प्रॉपर्ली देख नहीं पाया, इस तरह हम ये फेस टू फेस कर पाएंगे हांग। हुएन शर्माते हुए सोचता है तो घर जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है हाँ, और वो किस करते हुए कहता है ठीक है ताइबेयम तुम जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही हुएन की आंखें खुलती है वो सोचता है आखिर ये फीलिंग ये इतनी सॉफ्ट क्यों है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने ही ताइबेयम को पाता है लेटा हुआ, और जैसे इसे रियलाइज होता है कि ये चीज क्या है वो शर्माते हुए पीछे हट जाता है और अपने कपड़े पहनते हुए सोचता है आखिर मैं पूरी मॉर्निंग में कर क्या रहा हूँ। वो पीछे पलटते हुए देखता है और सोचता है मैं इसे टच कर रहा था फिर भी ये इतनी शांति से सोया हुआ है, मैंने पहले नोटिस कर लिया था लेकिन ये सच में बहुत ही इनसेंसिटिव है। उसकी आंखें सोच चुकी हैं पूरी। लास्ट नाइट सच में उसके लिए शायद बहुत ज्यादा ही हो गया होगा, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए बिना उसे उठाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दूसरे के बारे में भी वरी करूंगा। तभी उसका ध्यान एक पॉट पे जाता है और वो सोचता है ये पॉट है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे ऐसे डेकोरेट करना ये सच में बहुत यूनिक है लेकिन स्ट्रेंजली ये बहुत ही फेमिलियर लग रहा है मुझे, और ये पर्सन तो। तभी हमें पहले की बात बताई जाती है जहाँ हुएन अपनी बस से निकलते हुए किसी से मिलने जा रहा होता है। वो एक शॉप के अंदर जाता है और कहता है हेलो क्या यहाँ पे कोई है? एक्सक्यूज मी आप कैसे हैं टीचर? तभी अंदर से एक आदमी निकलते हुए आता है और कहता है ये देखो कौन आया है, हुएन तुम, वो भी इतने लंबे टाइम के बाद। तभी हुएन कहता है आप भी ना टीचर पहले की ही तरह हैं। तभी उसके टीचर बोलते हैं हाँ तो इतने लंबे टाइम तक बाहर कौन रहता है? चलो चलो तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आता हूँ। तभी वो कुकी और कॉफी लेके आते हैं और पूछते हैं वैसे क्या तुम अभी भी उस लड़के को देख रहे हो? उसका टीचर कहता है वही वो लड़का जो तुम्हारे साथ पॉटरी बनाता था, मतलब देखने भी तो आता था तुम्हें और पूरे टाइम जब फॉलो करता रहता था। क्या नाम था उसका? ब्योम ब्योम। वो बाद में तुमसे मिलने भी आया था और ये भी बताया था कि वो तुम्हें मिलना चाहता था और तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते हो तो मैंने सोचा कि शायद तुम दोनों एक दूसरे से मिले होगे। हुएन अपने टीचर से कहता है क्या पता टीचर, मैं तो अभी तक नहीं मिला ऐसे किसी इंसान से। तभी प्रेजेंट टाइम में हुएन को याद आता है ये तो वो सन और ब्योम जो टीचर बता रहे थे, कहीं वो ताइबेयम तो नहीं। तभी पीछे से ताइबेयम की आँख खुल जाती है और वो कहता है ओह हांग आप उठ गए, क्या पिछली रात आपको अच्छे से नींद आई? हुएन सीरियस फेस के साथ कहता है ताइबेयम क्या हम पहले मिल चुके हैं? तभी ताइबेयम हमें बताता है पहली बार जब मैं हांग को मिला था तब मैं हाई स्कूल में था। हमारे छोटे ताइबेयम को किसी की लड़ने की आवाज आती है और वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि किसी की फाइट हो रही है। प्रेजेंट वाला ताइबेयम हमें बताता है उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा ही मेच्योर था अपनी एज में। जब मैं वहाँ पहुंचा देखने के लिए कि क्या हो रहा है तो वहाँ पे कोई किसी लड़के को परेशान कर रहा था और जब मैंने ध्यान दिया तो वो उन्हें परेशान नहीं बल्कि हैरेस कर रहा था। मैं उनकी हेल्प करना चाहता था इसलिए मैं आगे भी बढ़ा लेकिन तब तक उस लड़के ने ही उस बुरे आदमी को पटक दिया जो देख के मैं मेस्मराइज्ड हो गया उसके लिए। लेकिन अगेन मेरे मुंह पे भी कुछ घल गया था तो मैं भी बेहोश हो गया था। जब ताइबेयम की आँख खुलती है तो वो अपने आप को किसी ऐसी जगह पाता है जो उससे फेमिलियर नहीं थी और वो डर जाता है कि कहीं वो ही तो किडनैप नहीं हो गया। किसी की हंसने की आवाज आती है और वो कहता है आखिर तुम कौन हो? लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे हुएन को दिखता है वो कहता है तुम तो वही हो ना जिसने उस पर्वत को धोबी पे छड़ मार दिया था। ये सुन के हुएन कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं और वो चीज तुम्हें लग गई। ताइबेयम कहता है नहीं ये मेरी गलती थी कि मैं उसे डॉश नहीं करवाया, लेकिन तुम्हारी वो टेक्निक वो सच में कितनी बढ़िया थी। क्या तुम मुझे प्लीज वो सिखा सकते हो? और इसका सीक्रेट क्या है तुम मुझे प्लीज बताओ ना। उसकी ऐसी बातें सुन के हुएन हंसने लगता है। तभी ताइबेयम कहता है
आखिर आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? होयन उससे कहता है, मुझे माफ करना लेकिन तुम सच में बहुत क्यूट हो। ये सुन के हमारा छोटू ताइबियन ब्लश करने लगता है और कहता है, क्यूट? मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर हाई स्कूलर हूँ। होयन उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेकिन अब मैं तुम्हें देखूं तो सच में तुम बहुत कूल हो। और वो अपने पोट्री की व्हील दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? ताइबियन मुझसे कहता है, क्या? होयन बताता है, ये एक्चुअली एक पोट्री की व्हील है, इससे हम अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ताइबियन नहीं समझ पा रहा होता, इसलिए होयन कहता है, ये मेरी स्ट्रेंथ का भी सीक्रेट है, ये आसान नहीं है। ये सुन के ताइबियन हाँ कर देता है और होयन उसे पॉट बनाना सिखा रहा होता है और उसके पास जाके कहता है, तुम ज्यादा प्रेशर मत लो अपने ऊपर, इसे आराम से करो। एंड में वो एक अच्छा पॉट भी बना लेता है, जो देख के होयन कहता है, फॉर फर्स्ट टाइम तुमने सच में बहुत अच्छा किया है। और उसकी प्रेज सुन के ताइबियन ब्लश भी करता है और प्रेजेंट वाला ताइबियन हमें बताता है, बैक देन ये सच में बहुत एम्बैरेसिंग था क्योंकि सब मुझे ट्रबल मेकर बुलाते थे और एक अनटैलेंटेड इंसान। वो पहली बार था जब किसी ने मेरी तारीफ की थी। थैंक्स टू हांग मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि ये काम सच में बहुत फन है। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो बैक देन पोट्री वो चीज नहीं थी जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। मैं बस अपने हांग के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैं उनके पास चला जाता था, जिस वजह से मेरे दोस्त मुझे ट्रेटर भी कहते थे। और एक दिन मैंने वो देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। हमें उस दिन की बात बताई जाती है जहाँ ताइबियन होयन के लिए फ्लावर्स देखने जाता है और जब वो उन फ्लावर्स को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि हांग को ये फूल सच में बहुत अच्छे लगेंगे। और इसका ये थॉट उसकी जिम से मैच नहीं करता क्योंकि उसकी जिम में 1 रुपया नहीं होता, क्योंकि पिछले दिन वो अपने दोस्तों के साथ पीसी में गया होता है और ब्रोक इंसान फूल कैसे ही ले सकता है, तो वहाँ से मासूमियत के साथ वो जाने लगता है। तभी एक हफ्ते बाद ताइबियन होयन के पास आया होता है बड़े एक्साइटमेंट से और वो उसके पास जाते हुए कहता है, ओ हांग वो मैं उसे ऐसे देख के होयन को लगता है कि उसे वॉशरूम यूज करना है और वो कहता है, वॉशरूम अंदर है, तुम जा सकते हो। लेकिन तभी ताइबियन अपने पीछे से एक फूल निकालते हुए कहता है, नहीं वो बात नहीं है, असल में मैं आपको ये देना चाहता था, हांग के लिए प्रेजेंट है, मैं रास्ते में आपके बारे में ही सोच रहा था इसलिए। लेकिन तभी वो मन में सोचता है, क्या मैंने इसे ओवरडेट कर दिया? लेकिन तभी होयन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे फूल पसंद है? मुझे सच में बहुत पसंद आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। थैंक यू ताइबियन। और उसकी ऐसे स्माइल देख के ताइबियन भी थोड़ा स्माइल करता है और मन में सोचता है, तो उन्हें खरीदने का आखिरकार फायदा हुआ। इवन तो मैं कम्प्लीटली ब्रोक हो चुका हूँ, लेकिन ये हांग की स्माइल के आगे कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते वो फिर से फूल लेके जाता है और सोचता है, काश हांग फिर से हैप्पी हो इसे देखकर। तभी वो अपने सामने होयन को देखता है और कहता है, होयन हांग आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह एक मिनट, वो इंसान कौन है उनके साथ? जब वो होयन को उस इंसान के साथ बहुत ही हंसते हुए बात करते हुए देखता है तो उसका फेस पूरा उतर जाता है। थोड़ी देर बाद जब ताइबियन उसकी शॉप में आता है, होयन बड़े ही प्यार से कहता है, देखिए ना ताइबियन यहाँ आया है। होयन उसे फूल पकड़ाते हुए कहता है, ये आपके लिए एक प्रेजेंट है हांग। होयन थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है, एक बुके ऑफ फ्लावर्स मेरे लिए? पर क्यों? होयन उससे कहता है, क्योंकि आखिरी बार आपने मुझसे कहा था कि आपको फूल पसंद है। होयन उसे थैंक यू कहता है और कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज तुमसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये सुन के ताइबियन का मुंह बन जाता है और वो कहता है, हांग को टॉल और हैंडसम लुक पसंद है ना? ऐसे इंसान आपको अच्छे लगते हैं ना हांग? ये सुन के होयन कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? तभी ताइबियन कहता है, आप एक गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने से छोटे बच्चे से जिसकी हाइट भी छोटी है? ये सुन के होयन कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो ताइबियन? क्या कुछ हुआ है? अपने मन में सोचता है, क्या सोच रहा था जब मैंने ये सोचा कि वो हैप्पी होंगे? मैं बस हांग को एम्बैरेस कर रहा हूँ अपना एंगर उनके ऊपर निकालते हुए, लेकिन आपने उस इंसान को उस टाइप का एक्सप्रेशन दिया था और मेरी गिफ्ट को। ताइबियन वहां से भागने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा हांग, मुझे जाना होगा। होयन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी हमें ताइबियन बताता है, मैं पुरानी बातें सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं हांग की लाइफ में एक छोटा भाई नहीं बल्कि एक स्पेशल पर्सन बन के रहना चाहता हूँ। तो ताइबियन करंट वाला क्या करेगा अब, और होयन का क्या रिएक्शन होगा जब उसे ये रियलाइज होगा कि ये वही ताइबियन है? ये तो मैं अगले पार्ट में पता चलेगा। अगला पार्ट में जल्दी ही लेके आऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।